बाबा ने तो सीधा बता दिया, लोन लेना नहीं है, लोन देना नहीं है। बाबा मुरली ने बोला ना, जहाँ जहाँ मिनिमम लोन बनेगा वहाँ बाप दादा बनाओ। तिरुनेलवेली में तो बना हुआ है। बाबा ने तिरुनेलवेली में मिनिमम लोन बना रखा है। बना हुआ है। अरे मधुबन किसे कहा जाता है? मधुबन कहा ही जाता है जहाँ मधुसूदन हो, मधुसूदन पार्ट बजावे। मधु और कैडव नाम के दो राक्षस थे ना। मधु कहा जाता है मिठास को, बड़े मीठे राक्षस। वो मधु नाम का राक्षस कोई दूसरा नहीं है, काम विकारी मधु नाम का राक्षस है। उस मधु नाम के काम विकार के राक्षस को सूदन मारने वाला, वो मधुसूदन जिसको दिखाते हैं शास्त्रों में कि शंकर ने किसको भस्म किया है? कामदेव को भस्म किया। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को दिखाई दिया है। वास्तव में है शिव बाबा की बात। तो जहां जहां शिव बाबा पार्ट बजावे आवे, उस स्थान को मधुसूदन का जो स्थान है उसे मधुबन कहा जाता है। तिरुवनंतवल्ली में आया, तिरुनेलवेली में मधुबन बना रखा। मधुबन बना रखा। वहाँ पे सिस्टर आया ना, कोई आया। ईंटों के मकान को कहते हैं क्या? आत्मा भट्टी करके आया। अच्छा, भट्टी करके आया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ने मुरली अव्यक्त वाणी में बोला है, जहाँ जहाँ मधुबन का नक्शा बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। ये मधुबन जहाँ बैठे हैं, ये मधुबन का नक्शा है ना। माताओं के रहने का स्थान अलग है, बाइयों के रहने का स्थान अलग है, क्लास का स्थान अलग है। अलग अलग बना रखा है। बना दिया है। बना दिया तो ठीक है, अप्लाई कर दो कि बहनों को भेजा जाए। वही पूछना है कब तक आएगा। कराओ कराओ, रजिस्ट्रेशन करा दो। कर दिया। कर दिया? अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। और यहाँ से 6.5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर और पश्चिम की ओर। पूरब में है जगन्नाथ, पश्चिम में है श्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वर धाम और उत्तर में है बद्रीनाथ। 4 आत्माएं हैं जो 4 दिशाओं में कंट्रोल करती हैं। पूरब का जगन्नाथ, पूर्वी सभ्यता का, रोटी दाल खाओ, हरि के गुण गाओ, वहां सिर्फ चावल और कढ़ी का भोग लगता है। और जगन्नाथ है तो जगत की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके लिए फ्री मिलता है। उसके मुकाबले पश्चिमी सभ्यता में है श्रीनाथ,
जहां घी का कुआं बना रहता है, उस कुएं में लोग जाकर के डब्बों घी डोलते हैं और उस घी से मोटर लगा करके कढ़ाई में घी डाल करके 36 प्रकार का भोग लगाया जाता है। और वो भोग फ्री नहीं मिलता है, पैसे देने वालों को मिलता है, साहूकारों को मिलता है। तो बताओ, श्रीनाथ गरीब निवाज है या जगन्नाथ गरीब निवाज है? श्रीनाथ गरीब निवाज, ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो अलग अलग पार्टधारी हैं। चार दिशाओं के चार पार्टधारी, चारों दिशाओं में राज्य करने वाले अलग अलग चार दिशाएं हैं ना। और उन चारों दिशाओं के कोने में चार कोने हैं। तो चार कोनों में और चार दिशाओं में कुल मिलकर के अष्टदेव हैं, जिनमें चार दिशाओं के प्रसिद्ध हैं। और हाँ जी, दक्षिण में रामेश्वर है। राम का कौन? ईश्वर, वो भी है शिव बाबा। और उत्तर में बद्रीनाथ, क्या? जो बद माने बुरा कर्म करने वाले हैं, उनका भी नाथ है। उनको भी कंट्रोल करके पतित से पावन बनाने वाला है। सबसे जास्ती निंदा किसकी होती है? बाप की निंदा होती है। निंदा बद कर्म की होती है, बुरे कर्म की होती है, या अच्छे कर्म की होती है? बुरे कर्म की होती है। तो बुरे से बुरा कर्म करने वाला कौन? जो कलयुग के अंत में शास्त्रों में उन्होंने एक भगवान दिखाया हुआ है। कौन सा भगवान? कलंकीधर, कलंक धारण करने वाला, निंदा धारण करने वाला। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती ग्लानि, सबसे जास्ती निंदा मेरी होती है, उसके बाद इस ब्रह्मा की। और मूल रूप में एक ही आत्मा है। जैसे कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंगम, वो ज्योतिर्लिंगम शिव के लिंग हैं, शिवलिंग है वहां, या कोई अलग अलग आत्माएं हैं? क्या यादगार दिखाया है? शिवलिंग दिखाया है। तो वो एक ही शिव की यादगार हैं 12। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप शिव,
12 में प्रवेश करता है? नहीं, उनमें से 11 हैं रुद्रगण और एक है साक्षात रुद्र भगवान साकार में। तो जिस साकार मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करते हैं वो उन 11 रुद्रों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगम का पार्ट बजाता है। और है सागर भी है, खारा भी है, मीठा भी है। हैं? कमल फूल सागर में नहीं होता है, मीठे जल में होता है। नदियों का जो पानी तालाबों में इकट्ठा होता है या नदियों में भी होता है, वहाँ कमल का फूल खिलता है। और उनको उनके बीच में अनेक कई बीज भी रहता है। हाँ, कमल के फूल में उसके नाम के अनुसार शतदल कहा जाता है। उसमें 100 पत्तियां भी होती हैं। उसमें ढेर के ढेर बीज होते हैं एक एक कमल फूल में, और वो सारे बीज काले होते हैं। ये रुद्रमाला के मणकों की यादगार है। एक शिव है मुकर्रर रथ में पार्ट बजाने वाला, जिसके सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, जो रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला 108 की भी होती है, इसलिए वो शतदल भी कहा जाता है। और अनेक बच्चों वाला होने के कारण पक्का गृहस्थी है। वो बाप बेहद का गृहस्थी बन करके आता है, और बाप तो होते हैं हद की गृहस्थी। और बहुतों तो पक्के गृहस्थी होते भी नहीं, जैसे और धर्म पिता हैं। वो धर्म पिताएं भी और उनके फॉलोअर्स भी पक्के गृहस्थी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो और उनके फॉलोअर्स उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक शादियां कर सकते हैं। तो एक को छोड़ करके दूसरी करते हैं, तो पक्के गृहस्थी कहाँ हुए। और बाप तो ऐसा गृहस्थी है बेहद का गृहस्थी, जो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। पक्के गृहस्थी का पार्ट बजाता है। उन देहधारी धर्मगुरुओं की तरह नहीं, जो अपने अपनी गृहस्थी को ही छोड़ करके भाग जाते हैं। तो वो कमल के फूल का गायन है, जो फूल 1 महीने तक ज्यों का त्यों रखा रहता है, और फूल तो कुमला जाते हैं। एक दो दिन में ही पत्तियां गिर जाती हैं,
लंबे समय तक रहता है। वो शिव बाबा की यादगार है, जो मुरली में बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। सतयुग से आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वो आत्मा पार्ट बजाती है। जो बाप शिव समान स्टेज को धारण करने के कारण शिव के साथ उसे एक का ही नाम जोड़ा जाता है। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और किसी मनुष्य का, किसी देवता का, किसी राक्षस का नाम नहीं जोड़ा जाता। वो पार्ट कमल फूल के पार्ट का परिचायक है। सागर का पानी कड़ुआ होता है, खारा होता है, और नदी का पानी जो तालाबों में इकट्ठा होता है वो मीठा होता है। जैसे मानसरोवर, जैसे और बड़े बड़े तालाब हैं जिनमें कमल के फूल खिलते हैं, कोई पीत कमल, कोई नील कमल, कोई श्वेत कमल, भांति भांति के कमल के फूल होते हैं। ये रुद्रमाला के मणकों की यादगार है। उस सागर में नहीं खिलते, जो अभी ज्ञान सागर बताया। इस सागर में खारा पानी मोस्टली होता है, लेकिन कहीं कहीं मीठा पानी भी देखने में आता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म पानी की धारा है, उसमें मीठा पानी बहता है। तो सागर खारा भी है, सागर मीठा भी है। कोई बच्चों को वो ज्ञान का जल बहुत खारा लगता है, बेसिक ज्ञान में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं, अधूरा ज्ञान उठाने वाले ब्राह्मण हैं, उनको वो ज्ञान की बातें खारी लगती हैं या मीठी लगती हैं? खारी लगती हैं। और जो मुट्ठी भर ब्राह्मण बच्चे हैं, पांडव जिन्हें कहा जाता है, उनको बातें मीठी लगती हैं। तो सागर खारा भी है, मीठा भी है, परंतु जो खारा भी है और मीठा भी है, लेकिन उसमें कमल का फूल नहीं खिलता है। वही सागर से जब ज्ञान सूर्य गर्म होता है, परमात्मा बम जैसा फटता है, तो सागर का पानी, मीठा मीठा पानी, खारीपन को सागर में ही छोड़ करके बादल बन करके उड़ जाता है और हिमालय जैसे पहाड़ से टकराकर, हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, माना जो बर्फ का घर है, शास्त्रों में उसका नाम हिमवान कहा है। पार्वती का बाप
पार्वती अर्थात राधा का पार्ट, चंद्रवंशी राधा अर्थात ज्ञान चंद्रमा की बच्ची, जिसका दिमाग बर्फ की तरह जाम, बुद्धि चलती ही नहीं, बर्फ की तरह पत्थर बुद्धि होकर रहता है। ज्ञान की बात जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं। सबसे बड़ी बात कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान तो शिव शंकर भोलानाथ है। ये बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, तो कहेंगे पत्थर बुद्धि। ये हिमालय से जब वो भाप के रूप में बादल टकराता है तो बरसात के रूप में बरसता है और नदी बन करके बह जाता है। उन नदियों में कोई नदी तो ब्रह्मपुत्रा नदी की तरह ऊंची ऊंची स्टेज पर पहाड़ों पर बहती रहती है लंबे समय तक। कोई गंगा यमुना की तरह पहाड़ से जल्दी ही नीचे उतर आकर के मैदान में बहती है। ज्यादा कचरा किस में पड़ता है, मैदानी नदी में या पहाड़ पर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में? है? जो मैदान में नदियां बहती हैं उनमें जास्ती कचरा इकट्ठा होता है, परंतु दोनों प्रकार की नदियों में जो जलाशय बनते हैं उनमें कमल के फूल खिलते हैं। मतलब हुआ कि शंकर का पाठ अकेले शंकर के रूप में, ज्ञान का सुप्रीम टीचर के रूप में जब तक पाठ चलता है तो रुद्रमाला के मण के कमल फूल के समान विख्यात नहीं होते। जब वो ज्ञान जल नदियों के द्वारा वितरित किया जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, इन नदियों के द्वारा जब वो ज्ञान जल वितरित किया जाता है तो वो तालाब और पोखरे तैयार होते हैं जिनमें वो कमल फूल तैयार हो जाते हैं। रुद्रमाला विख्यात हो जाती है। जो रुद्रमाला पहले बनती है बाद में वो रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोई जाते हैं। और शतदल माने, शत माने 100, दल माने पंखुड़ियां। कोई कोई कमल का फूल इतना बड़ा होता है कि उसमें 100-100 पंखुड़ियां होती हैं, ढेर के ढेर बीज होते हैं। वो बीज रूप आत्माओं के सूचक हैं जो काले रंग के होते हैं। और जो संकल्प चलाकर किसी की अंतिम मुक्ति बनाना चाहते हैं उसकी मुक्ति क्या होगी और उसके संकल्प चलाने से क्या वो आत्मा अंतिम मुक्ति होगी? भक्ति मार्ग में द्वापर युग से
और धर्म के जो धर्म पिताएं हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ढेर के ढेर हिंदुओं को संशय बुद्धि बनाया और संशय बुद्धि बना करके अपने धर्म में क्या किया, कन्वर्ट करके ले गए। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में हो रही है। जो औरों को आए हुए सच्चे बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं, वो और धर्मों की शूटिंग कर रहे हैं, खुद भी और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, और जिनको संशय बुद्धि बनाते हैं उनको भी और धर्मों में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, ले जाते हैं और ले जा रहे हैं। क्योंकि बाप ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जो आत्माएं यहाँ व्यभिचारी ज्ञान उठाती हैं, एक के अलावा औरों से सुनती हैं, वो और धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो और धर्म वाले सब व्यभिचारी होते हैं, अनेक शादियां करने वाले। इसलिए कभी भी एक ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचान करके औरों से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो यहाँ संगम में व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा और ब्रॉड ड्रामा में व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इलेक्शन है, ये वोट डालना आप है, बाबा ने बोला है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। तो बेकायदे राज्य को सपोर्ट करना है या नहीं करना है? नहीं करना चाहिए। भगवान बाप आते हैं तो राजा का राज्य स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाकर राजा ही सिखाते हैं, राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं या प्रजा का राज्य स्थापन करते हैं। तो भगवान अच्छा काम करते हैं या धर्मपिताएं अच्छा काम करते हैं? भगवान आते हैं तो राजाओं का राज्य बनाते हैं, राजा बनाते हैं, और जो नर हैं, मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है, वो इस दुनिया को आखिरी नरक बना देते हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन करके ये सारी दुनिया क्या बनती जा रही है? रौरव नरक बनती जा रही है। और है? हाँ, कई की खारी देदारी धर्मगुरु। हाँ, आप बताइए क्या सुना आपने? सुना ही नहीं? भक्ति मार्ग में जो भी मंदिर होते हैं, हाँ, उसके साथ साथ सरोवर भी होते हैं। क्यों? उनके शास्त्र सरोवर
तालाब भी बनते हैं, सरोवर तालाब भी बनाते हैं। तालाब भी बनाते हैं। हाँ, क्यों? तालाबों में जल होता है, लेकिन वो जल रुका हुआ होता है या बहता हुआ होता है। तो जो भी कुमार या अधर कुमार हैं, वो दुनियावी धंधे धोरी में अगर लगे रहते हैं तो वो रुका हुआ पानी ग्रहण करते हैं। उनका धंधे धोरी में रहने के कारण वो ज्ञान जल चलता फिरता नहीं है, और नदियों का ज्ञान जल चलता फिरता होता है। इसलिए जो भी रुद्रमाला के मण के देवता बनते हैं, उनकी यादगार वो रुका हुआ सरोवर दिखाया जाता है। एक बात है बाबा, है सनत कुमार को क्यों लास्ट कर दिया बाबा? सनत कुमार, हाँ, सनत कुमार क्यों लास्ट कर दिया? इसलिए करते हैं सनत कुमार कि वो असुर पहले पैदा होते हैं या देवता पहले पैदा होते हैं? असुर पहले पैदा होते हैं। असुर बड़े थे और देवताएं छोटे थे। दिति से दैत्य पैदा हुए, वो पहली पत्नी थी, और अदिति छोटी पत्नी थी। तो जो दैत्य पहले पैदा हुए हैं उनकी बात है। क्या नहीं समझ में आया? पहले हाँ, और देवताएं छोटे हैं, बाद में पैदा होते हैं। तो अंतर क्या पड़ता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सीढ़ी में रावण राज्य दिखाया गया है, वो रावण संप्रदाय पहले है या राम संप्रदाय एडवांस पार्टी पहले है? रावण संप्रदाय पहले है, राम संप्रदाय बाद में है। कुरु राज्य पहले, जिस कुरु से कौरव पैदा हुए, या पांडु पहले हुए, पंडा बाप। पांडव बाद में हुए प्रसिद्ध है, कौरव पहले से ही थे। आपका प्रश्न क्या है? तो सनत कुमार। हाँ, सनत कुमार जो है सबसे छोटा था, और बाकी जो तीन हैं वो सनत कुमार से बड़े थे। सब कुछ नंबर करते। सनत कुमार जो सबसे छोटा था, वो ज्ञान और योग में सबसे आगे निकल गया। इसलिए भगवान की पढ़ाई में बड़ा कौन और छोटा कौन? जो ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा हो गया। योग में बड़ा, वो योगीश्वर सनत कुमार कहा गया, योगियों का ईश्वर। और जो बड़े थे, वो उतना ज्ञान, उतना योग की पावर न होने के कारण वो राक्षसी धर्मों में कन्वर्ट हो गए, या उन धर्मों के बीज कहो। उनमें एक इस्लाम धर्म का बीज, दूसरा बौद्ध धर्म का बीज, तीसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये दुनिया के 4 धर्म मुख्य धर्म हैं।
देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, इन चारों धर्मों के ये 4 बीज हैं, जिनमें से सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान में सबसे आगे होने के कारण बड़े कहे गए, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। और कृष्ण का गद्दी जब बोली है, कृष्ण का गद्दी, कृष्ण जब सिंहासन पर बैठेगा, राज्य का कृष्ण का राज्य जब होगा, कृष्ण का राज्य सतयुग में होगा। हाँ, उस समय दुनिया का आबादी कितना होगा? परमधाम से आत्माएं धीरे धीरे आएंगी या एक पीढ़ी की आत्माएं इकट्ठी आ जाएंगी? तो समझ लो, राधा कृष्ण का जन्म होगा तो उनके माँ बाप पहले परमधाम से आएंगे या राधा कृष्ण पहले आएंगे? उनके साथ उनका परिवार भी होगा 8 का। सूर्यवंशी परिवार की जो राजधानी पहली स्थापन होगी, वो छोटी राजधानी छोटे परिवार की इकाई होगी या हुजूम होगा? तो तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष में पूरे होते होते वो बाप भगवान जिसकी यादगार महाशिवरात्रि है, घोर अज्ञान काल की अंधकार की रात्रि में आते ही राजधानी धक से स्थापन कर देते हैं। एक छोटे से परिवार की इकाई जिसमें एक धर्म, एक धारणा, एक राज्य, एक राजा, एक कुल, एक मत और एक ही भाषा होगी। दूसरी भाषाओं के भाषाभाषी नहीं होंगे। तो वो आत्माओं का ग्रुप पहले आएगा इस सृष्टि पर। बाद में फिर जो 4.5 लाख और जन्म देने वाले हैं और उनसे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो भी आते रहेंगे। और पहले जन्म की पहली पीढ़ी पूरी होने पर कितनी आबादी हो जाएगी? अरे पहले जन्म की कितनी आबादी होगी? है पॉपुलेशन 9 लाख। ऐसे नहीं कि 9 लाख शुरू में ही उतर आएंगे, धीरे धीरे उतरते रहेंगे। और है 12 का ग्रुप है, विनाशकारी। हाँ है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और जो देवी देवता सनातन धर्म का बीज है वो विनाशकारी नहीं है। है या नहीं? वो भी है। हाँ, तो पूछना क्या है? हाँ, बाबा ने बोला जिससे प्रभावित होते हो जन्म जन्मांतर उसकी प्रजा बनेगी। हाँ, तो बाबा प्रजा भी अनेक प्रकार की होती है। हाँ, जैसे गांव में सैनिक और दास-दासी, तो उनमें एक क्या बने? है, इनमें से वो क्या बने? तो प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होते हैं, वो प्रजा बनते हैं।
मान लो कोई राजा से प्रभावित, महाराजा से प्रभावित हुए, महाराजा की क्वालिटी वाली आत्माओं से प्रभावित हुए, तो वो अव्वल नंबर के साहूकार प्रजा बनेंगे। कोई ऐसे होते हैं महाराजा की क्वालिटी से प्रभावित नहीं होंगे, राजाओं की क्वालिटी से प्रभावित होंगे, वो दूसरे नंबर के साहूकार प्रजा बनेंगे। कोई ऐसे होते हैं कि राज्य में जो राज्याधिकारी होते हैं उन राज्याधिकारियों से प्रभावित होते हैं, थर्ड क्लास प्रजा बनेंगे। जैसे दास दासी। कोई ऐसे भी होंगे जो साहूकारों से प्रभावित होते हैं, वो फोर्थ क्लास प्रजा, जिसमें चांडाल भी आ जाते हैं। और हैं है? हैं? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? हाँ, जिसका जहाँ लगाव होगा वहीं जाके गिरेगा। किसने स्वीकार नहीं किया? दोनों तरफ से लगाव होता है कि एक तरफ से लगाव होता है? है? अरे एक को हमारी बुद्धि खींच रही है और वो हमको नहीं खींच रहा है, तो मेल होगा? होगा? नहीं होगा। और यही दूसरा अगर नहीं खींचता है तो वहां वो खिंचाव पूरा नहीं होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर रह नहीं सकता। तो समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई के साथ बुद्धि का अटैचमेंट जरूर होता है। इस 5-4 वर्ष के ड्रामा में खास करके द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में कोई की बुद्धि का खिंचाव ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी शिव बाबा की तरफ भी होता है। जैसे 8 और 8 जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं। तो जो योगी होते हैं वो ही सहयोगी होते हैं। तो दोनों तरफ से योग हुआ या एक तरफ से हुआ है? दोनों तरफ से हुआ। ऐसे फिर बहुत होते हैं जो देखने में तो ये आते हैं कि फुल सरेंडर हैं, लेकिन बुद्धि उनकी लगी रहती है लौकिक परिवार की तरफ। तो बुद्धियों के आधार पर उनका संबंध जोड़ा जाएगा या सिर्फ शरीर जहां रहता है उस आधार पर जोड़ा जाएगा? बुद्धियों के आधार पर होगा। और लोग कहते हैं है
जो बुरे लोग होते हैं उनको सुधारना वो भी सेवा है, ऐसा कुछ बुरे लोग होते हैं, उनको सुधारना, उनको अच्छा बनाना भी सेवा है। बुरा लोगों को गुजरना भी अच्छा सेवा है क्या? बुरे लोगों को बुरा काम ही अच्छा लगता है, करना उनका सही करना है, बुरे लोगों को सही करना, सही करना वो सेवा है क्या? हाँ अच्छी सेवा है। बाबा तो जो बुरे थे बुरे बन जाते हैं सूर्यवंशी, उनको आकर के अच्छा बनाता है। सुधरों को सुधार लिया तो क्या बड़ी बात है। और हाँ हाँ माता का पुत्र है, ये अपनी मुट्ठी में अंडरलाइन करते हैं और ये मुट्ठी कर गया है माता। जो अंडरलाइन शब्द किया जाता है उसका कुछ गहरा अर्थ होता है, और वो गहरा अर्थ भी आगे चलकर कोई प्रत्यक्ष होता रहेगा। क्योंकि क्लैरिफिकेशन देते समय स्टूडेंट्स का जैसा स्तर होता है उस स्तर के आधार पर ही उनको समझाया जाता है। क्योंकि जाति जाति के स्टूडेंट्स हैं, कोई बहुत गहराई तक घुस जाते हैं ज्ञान में, कोई ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाते हैं, लेकिन हुजूम जो है फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स का होता है या मिक्स का होता है? क्लास में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स बहुत थोड़े होते हैं, तो आगे चल कर के वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स जो माला में आ जाएंगे उनको भी तो पढ़ाई चलेगी कि नहीं चलेगी? है हाँ, तो गहरे गहरे अर्थों की पढ़ाई फिर उनकी और चलेगी गहरी। है ब्रह्मा हाँ हाँ पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा था और उसका ब्रह्मा की कृपा थी। फिर अजमेर से दिल्ली का राजा अपनी योग्यता के आधार पर बना, अपनी योग्यता के आधार पर बना। उसकी बेहद की शुद्धि कैसे हुई? है उसके बेहद की शुद्धि कैसे हुई? पृथ्वीराज चौहान है, वो पार्ट किसका है? पृथ्वी का राजा। उस समय 500 वर्ष पूर्व जो अमेरिका ईजाद हुई थी, वो अमेरिका का तो ज्ञान ही नहीं था किसी को। ऑस्ट्रेलिया जो 300-350 वर्ष पहले ईजाद हुई, ऑस्ट्रेलिया का भी ज्ञान मनुष्य के स्मृति पटल पर नहीं था। भारत ही विशेष था सारी दुनिया में आज से 1000 वर्ष पहले। जो विदेशी थे उनकी भी नजर भारत पर रहती थी, क्योंकि भारत में बहुत माल था। तो भारत के ऊपर राज्य किया माना सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य किया। इस आधार पर पृथ्वी का राजा कहा गया। पहले अजमेर में राज्य करता था, उसका नाम है अजमेर। अज माने बकरा, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ जिसे कहते हैं। जो भेड़ बकरियों का देश है उसका नाम रखा गया है अजमेर।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं रहे जो भेड़ बकरियों के मुआफिक एक भेड़ जिस रास्ते पर चल पड़ी उसी के पीछे चल पड़े। सच्चाई क्या है इस बात में बुद्धि नहीं लगाई। एडवांस ज्ञान क्या है इस बात में बुद्धि नहीं लगाई। मैं करने वाली जिस आधार पर चल पड़ी, मैं तो भेड़ बकरी करती है। गांधी जी भी कहते थे मैं राम राज्य स्थापन करूंगा, राम राज्य लाऊंगा। ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का गांधी जी कौन था? जो राम राज्य लाना चाहता था। उनके जो फॉलोअर हुए वो फॉलोअर अजमेर वासी कहे गए, भेड़ बकरियों की मुआफिक। उस अजमेर में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ज्ञान का कंट्रोलर आया जो यज्ञ के आदि में भी कंट्रोल करता था। जो पीयू की वाणी यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध थी, जिस वाणी को उन मुसलमानों ने मुसलमानों की शूटिंग करके जमीन दोज कर दिया, वो ही भेड़ बकरियों के देश वाले मुसलमान ज्ञान में होशियार नहीं थे। ब्रह्मा बाबा के बाद उस अजमेर वालों की दुनिया में वो पृथ्वीराज चौहान ही ज्ञान का सरताज था। उसका मुकाबला कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता था। बाद में अजमेर छोड़ करके दिल्ली आ गया और दिल्ली में राज्य किया। संयोगिता का साथ हुआ। संग माने संपूर्ण, योगिता माने योगिता। संपूर्ण योगी जीवन वाली। जन्म जन्मांतर का योगी जीवन। एक के साथ योगी नहीं कि अनेकों के साथ है। अरे वो योगिनी एक जन्म की है या अनेक जन्मों की है? पाठधारियों 500-700 पाठधारियों के बीच कोई ऐसी आत्मा भी है जो जन्म जन्मांतर एक के साथ संबंध रहने वाली है। वो पार्वती का गायन है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तिरहूं कुंवारी। 500 करोड़ में कोई एक ऐसी आत्मा भी होती है जो एक के साथ संबंध निभाती है, गहरा संबंध। किसी भी जन्म में और दूसरी आत्मा के साथ नहीं। तो वहां से नाम प्रसिद्ध हो गया। जो भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी लड़ाइयों में जीत हुई। आखिरी में माया का राज्य है।
जब कलयुग शुरू होता है तो कलाहीन कलयुग शुरू होता है या कलाएं रह जाती हैं? कला काया चट्ट हो जाती है। तो माया है जो मायावी रूप धारण करके आती है। माया कोई स्त्री के रूप में आती है, कभी पुरुष के रूप में आती है, कभी पदार्थों के रूप में आती है। तो नाम पड़ा मोहम्मद गोरी, जिसके मुंह में गोरेपन का मद भरा हुआ है, सुंदरता का मद भरा हुआ है। तो सब मायाविनी का आक्रमण होता है और वो माया पृथ्वीराज चौहान को मार तो नहीं पाती, लेकिन क्या कर देती है? अंधा बना देती है। तो वो आत्मा ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ऐसा पार्ट बजाना शुरू करती है जिसे घोर अज्ञान का अंधकार काल कहा जाए, जिसके कारण यादगार में पत्थर के लिंग बनाए जाते हैं। लिंग किसकी यादगार है? अरे लिंग में बिंदु किसकी यादगार है? बिंदु शिव की यादगार है, लिंग प्रजापिता की यादगार है, जो विष्णु पिता बनता है। कलयुगी शूटिंग आते आते माया काम विकार में पूरा ही अंधा बना देती। और वहां से भारत का तेजी से पतन होने लगता है। नाम ही है भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला था, द्वापर युग में ढेर के ढेर शास्त्र बने। उनमें मुख्य शास्त्र थे महाभारत, भागवत, श्रीमद् भगवद गीता। उनका प्रणेता व्यास के रूप में द्वापर में प्रसिद्ध हुआ। जो ज्ञान में रत रहता था वो कलयुग शुरू होते होते अज्ञान अंधकार में अंधा हो गया। और इसी बात की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो ये उसी आत्मा का पार्ट है, पहला पहला अव्वल नंबर में। जब नई सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है तो स्थापना में आगे, और जब विनाश का कार्य शुरू होता है कलयुग में तो विनाश में भी आगे। और पहले बाप का परिचय पे निश्चय कराओ, निश्चय पत्र लिखवाओ। अगर निश्चय है तो आगे बढ़ाओ। ज्ञान में चलने वाली
तो ज्ञान में चलने वाला है, लेकिन बाप के ऊपर निश्चय है, बाप को पहचाना है, बाप का बच्चा बना है। तो पूछ देखो हिला डुला के। ओम शांति।